जसप्रीत बुमराह के सबसे डेंजरस बॉलिंग स्पेल्स जो अगर आपने नहीं देखे तो आपका क्रिकेट देखना बेकार है। लेकिन पहले बात करेंगे हमारे आज के विनर की, जिन्होंने ये गजब का कमेंट करके हमारी इस वीडियो में अपनी जगह बनाई है। भाई का नाम है सहजदीप सिंह, जिन्होंने क्रिकेट से रिलेटेड ये गजब का फैक्ट शेयर किया कि क्रिकेट हिस्ट्री में सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर से ज्यादा गेंदें डाली है। हाँ भाई, ये बिल्कुल ट्रू एंड एक शॉकिंग फैक्ट है। सचिन सर को अक्सर लोग बैटिंग के लिए जानते थे, बट जिन्होंने उन्हें शुरू से खेलते हुए देखा होगा वो जानते होंगे कि सचिन सर की बॉलिंग भी उनकी बैटिंग से कम नहीं थी, और बॉलर भी ऐसे कमाल के थे जो कि फास्ट बॉलिंग, लेग स्पिन और ऑफ स्पिन सब किया करते थे, और हर मैच में उनसे ओवर डलवाए जाते थे। और जहां अपने कैरियर के 463 मैचेस में सचिन ने बॉलिंग करते हुए टोटल 8054 गेंदें डाली है, वही शोएब अख्तर ने 7764। अब अगर आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो आपके नाम से शुरू हो तो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ भी कमाल का कमेंट करो। तो चलो वीडियो पर वापस आते हैं और शुरू करते हैं नंबर 9 से। क्या आपको पता है बुमराह को असली मजा बॉलिंग करने में नहीं बल्कि सामने वाली टीम से जीत छीनने में आता है, और ये काम बुमराह डे 1 से करते आ रहे हैं। जैसे आप इसी मैच को देख लो जहां बुमराह ने इंग्लैंड के हाथों से जीत छीनकर इंडिया के झोली में डाल दी थी। बात है 2017 की, जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 मैचेस की सीरीज का ये दूसरा मुकाबला था। इंग्लैंड पहला T20 मैच जीत के आ रही थी और अब इंडिया के लिए ये करो या मरो वाली सिचुएशन थी। स्लो पिच होने की वजह से इंडियन बैटर स्कोर बोर्ड पर 20 ओवर में सिर्फ 144 रन ही बना पाए, जिसमें 71 रन राहुल के बैट से आए थे। यानी अब सीरीज को जिंदा रखने की जिम्मेदारी साफ बॉलर्स पर थी, पर सबको लग रहा था कि पहले मैच की तरह इंग्लैंड ये स्कोर भी आसानी से चेज कर लेगी। लेकिन 22 के स्कोर पर इंग्लैंड के पहले 2 विकेट गिर जाते हैं और बुमराह का आना तो अभी बाकी था। पर उस दिन जैसे ही बुमराह आए, अंग्रेजों ने उन पर काउंटर अटैक कर दिया और उनके पहले 2 ओवर्स में 16 रन जड़ दिए, वो भी बिना कोई विकेट गवाए। बुमराह का पहला स्पेल इसी के साथ खत्म हो गया और इंग्लैंड सिर्फ 4 विकेट गवाकर मैच को डेथ ओवर में ले गई। 17 ओवर में स्कोर था 118 और आखिरी 18 गेंदों में सिर्फ 27 रन चाहिए थे। बटलर और रूट बैटिंग कर रहे थे और बाकी ताबड़तोड़ फिनिशर्स का आना तो अभी बाकी था, लेकिन 2 ओवर बुमराह के बाकी थे, और यही तो वो मोमेंट्स है जिसकी वजह से बुमराह चैंपियन है। सामने 2 सेट बैटर थे, फिर भी बुमराह ने 18वें ओवर के अंदर सिर्फ 3 ही रन दिए। विकेट भले नहीं मिली पर इंग्लैंड पर प्रेशर काफी ज्यादा आ गया। इन दोनों बैटर्स ने 19वां ओवर भी निकाल दिया और अब आखिरी ओवर में बुमराह को सिर्फ 8 रन डिफेंड करने थे। इम्पॉसिबल है ना, पर देखो बुमराह ने कैसे इसे पॉसिबल करके दिखाया था। पहली गेंद पर अपने सबसे फेवरेट टारगेट जो रूट को LBW करके वापस भेज दिया। अगले बैटर मोइन अली ने पहली गेंद पर सिंगल लिया, तीसरी गेंद बटलर डॉट खा गए और उसकी अगली ही गेंद पर बुमराह ने बटलर के डंडे ही उड़ा दिए। ये उनके कैरियर की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिलीवरी थी, जिस पर 10 में से 9 खिलाड़ी आउट होकर ही जाते। आखिरी की 2 गेंदों में भी बुमराह ने सिर्फ 1 ही रन दिया और 5 रनों से इंडिया ने इस मैच को जीत लिया। नंबर 8, पीछे आपने देखा कि कैसे बुमराह ने एक आधी बन चुकी बिल्डिंग को ढेर किया। अब यहाँ देखो, जब बुमराह ने बिल्डिंग बनने से पहले ही उसकी नींव हिला दी थी। बात है 2019 में इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे सेकंड टेस्ट मैच की, जहां इंडिया पहली इनिंग में 416 रन बनाती है और बदले में जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आई तो बुमराह ने शेर की तरह घात लगाकर उनका शिकार कर लिया। तीसरे ओवर में बुमराह ने कैम्बल को आउट कर दिया। फिर 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर डैरेन ब्रावो ने भी स्लिप के हाथों अपनी विकेट गंवा दी और इसकी अगली ही बॉल पर ब्रूक्स को LBW आउट करके बुमराह हैट्रिक पर आके, और उन्होंने टेस्ट कैरियर की पहली हैट्रिक पूरी भी कर ली जब उन्होंने रोस्टन चेस को LBW करके वापस भेज दिया। वेस्ट इंडीज ने सिर्फ 13 रनों पर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे, जो कि 22 तक पहुंचते 5 हो गए जब बुमराह ने क्रेग ब्रैथवेट को आउट करके अपना पंजा भी पूरा कर लिया। इस घातक हमले के बाद वेस्ट इंडीज बुरी तरह से कोलैप्स हो गई और पहली पारी में सिर्फ 117 पर ऑल आउट हो गई, जिसमें हैट्रिक के साथ बुमराह ने 6 विकेट ली थी, वो भी सिर्फ 12 ओवर में 27 रन देकर। नंबर 7, भाई अपने जस्सी भाई पता है खास क्यों है, क्योंकि कई बार ये ओपोनेंट्स को पहली पारी में ही हरा देता है। टेस्ट और ओडीआई तो छोड़ो, ये बंदा T20 में भी रन खर्चने में इतनी कंजूसी करता है जितनी कंजूसी पुराने समय के जमींदार मजदूरों को पैसा देने में करते थे। जैसे कि IPL के इसी मैच में देख लो, जो कि 2020 में DC और MI के बीच दुबई में खेला जा रहा था। DC पहले बैटिंग कर रही थी और उनके 57 पे 3 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद बुमराह, जिन्होंने अपने पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे, वो अगला ओवर करने आए, जहां आते ही उन्होंने अपनी पहली गेंद पर स्टोनिस को आउट कर दिया और चौथी बॉल पर ऋषभ भी LBW हो बैठे। तीसरे ओवर में हर्षल पटेल भी उसी अंदाज में बुमराह के तीसरे शिकार बने और मैच के आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और साथ ही कगिसो रबाडा को भी रन आउट किया। जस्सी ने IPL मैच में 4.25 की इकोनॉमी से 17 रन देकर 3 विकेट निकाले और इस कंजूसी के चलते दिल्ली सिर्फ 110 रन बना पाई और बदले में MI 14 ओवर में 9 विकेट से जीत गई। नंबर 6, अक्सर घर से बाहर जाकर खेलना हर टीम के लिए मुश्किल होता है और अवे सीरीज में मैच जीतना ही बड़ी बात होती है, लेकिन
लेकिन मैच सिर्फ जीते ही ना बल्कि डोमिनेट करके जीते तब तो क्या ही बात है। और डोमिनेट कैसे किया जाता है बुमराह ने इस मैच में वो भी दिखाया था। जब 2022 में इंडिया इंग्लैंड गई थी और सीरीज का पहला ओडीआई था जो कि ओवल में खेला गया। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और जसप्रीत बुमराह ने इस डिसीजन का क्या ही जबरदस्त फायदा उठाया था। दूसरा ओवर डालने आए बुमराह ने लगातार 3 गेंदें डॉट निकाल दी, जिसके चलते जैसन रॉय ने थोड़ा प्रेशर रिलीज करने के लिए चौथी गेंद पर बाहर की तरफ अपना बैट फेंका और बॉल इनसाइड एज लेकर सीधा उनके डंडों पर जा लगा। इसी ओवर की आखिरी बॉल पर बुमराह ने फिर से अपने फेवरेट टारगेट रूट को भी सस्ते में चलता कर दिया। उस दिन इंग्लैंड के बैटर्स बुमराह की बॉल को टच तक नहीं कर पा रहे थे और जो बॉल टच कर रहा था वो सीधा फील्डर के हाथ में कैच जा रहा था। तीसरे ओवर में बुमराह ने बेयरस्टो को भी वापस भेज दिया और लगातार डॉट गेंदों के बीच लिविंगस्टन को भी बिना खाता खोले ढेर कर दिया। फिर ब्राइडन कार्स बुमराह की यॉर्कर का शिकार बने और फिर डेविड विली को बोल्ड करके पूरी इंग्लैंड टीम 110 पर ही ऑल आउट हो गई। मैच में बुमराह ने 7.2 ओवर्स में 19 रन देकर 6 विकेट्स अपने नाम की और 7 में से 3 ओवर्स तो मेडन ही थे। नंबर 5, चलो अब बॉक्सिंग डे पे चलते हैं। अरे मुक्केबाजी वाली बॉक्सिंग नहीं, सिंपल भाषा में समझो। जो मैच क्रिसमस के दिन या फिर उससे अगले दिन शुरू होता है उसे अक्सर बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा जाता है और इन बॉक्सिंग डे मैचेस की हाइप अक्सर बाकियों से अलग होती है। ऐसी ही हाइप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2018 में खेले गए इस टेस्ट की भी थी जो कि मेलबर्न में खेला गया। 4 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें बराबरी पर चल रही थी। जहां एडिलेड भारत ने जीता था वहीं पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी थी और इस मैच को जीतकर दोनों टीमें लीड में आने के इरादे से ग्राउंड पर आई थी। इंडिया ने पहले बैटिंग करी जिसमें पुजारा के 106, मयंक अग्रवाल के 78, विराट कोहली के 81 और रोहित शर्मा के नॉट आउट 63 रनों के चलते अपनी पहली पारी 443 पर डिक्लेयर करी। इंडियन बॉलर्स ने भी गजब की गेंदबाजी करके ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को शुरू से दबाव में रखा था और बुमराह की बॉलिंग तो कंगारुओं के लिए अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री से कम नहीं थी। बुमराह को पहली विकेट मिलने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि वो 14वें ओवर में जाकर आई जब बुमराह ने हैरिस को कैच आउट करवाया था। इस विकेट के बाद फिर से बुमराह को थोड़ा इंतजार करना पड़ा, पर जब ऑस्ट्रेलिया 89 पर थी तब टी से पहले का आखिरी ओवर था और उस ओवर के लिए जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया। ऑस्ट्रेलिया 3 विकेटें गंवा चुकी थी लेकिन उसके बाद शॉन मार्श और ट्रेविस हेड ने टिककर खेलना शुरू किया था और एक साझेदारी जोड़ दी थी, पर बुमराह ठहरे पार्टनरशिप हंटर। जब उन्हें उस ओवर के लिए बुलाया गया तो उस ओवर की आखिरी गेंद बुमराह ने ऐसी मैजिकल डाली कि शॉन मार्श झुकते गिरते पड़ते भी उस गेंद को खेल नहीं पाए। ये एक डिप होती हुई स्लोअर यॉर्कर थी जो कि सीधा मार्श के पैरों पर गिरी और मार्श तीनों स्टंप्स के सामने पकड़े गए। For the break, did him, absolutely did him, and that looks salmon trout. That's out. इसी विकेट के साथ टी ब्रेक हो गई और जब टी के बाद दोबारा मैच शुरू हुआ तो स्पेल की शुरुआत बुमराह ने ही करी और बुमराह ने इस स्पेल में जो घातक गेंदबाजी करी उसे देखकर कंगारू अपनी पूंछ उठाए बिना भाग निकले। पहले तो बुमराह ने सबसे बड़ी हेडेक यानी हेड को बोल्ड किया, फिर 147 पर कैप्टन टिम पेन बुमराह का शिकार बने और 151 पर नेथन लाइन। वहीं हैजलवुड को तो जस्सी ने खाता तक नहीं खोलने दिया और उनकी विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया 151 पर ही ऑल आउट हो गई। बुमराह ने अपने इस अनप्लेबल स्पेल में 33 रन देकर 6 विकेट लिए और दूसरी पारी में भी उनके नाम 3 विकेट थे। 137 रनों से इंडिया मैच को भी जीतकर सीरीज में आगे पहुंच गई और मैन ऑफ द मैच भी बुमराह ही रहे। नंबर 4, अक्सर देखा जाता है कि जो श्रीलंकन पिचेस हैं वहां फास्ट बॉलर्स को ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती क्योंकि वो ठहरी स्पिन पिचेस, तो टीमें शुरू से एंड तक स्पिनर से ही बॉलिंग करवाई जाती है। पर भाई अपने जस्सी भाई उन खास गेंदबाजों में से एक हैं जिन्हें पिचेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लो से स्लो, फास्ट से फास्ट या फिर फ्लैट से फ्लैट पिच हो, अपने जस्सी भाई हर जगह जाकर डोमिनेट करते हैं और ऐसे ही कुछ इस मैच में भी हुआ था जब 2017 में श्रीलंका और इंडिया की टीमें पहले कले के ग्राउंड में भिड़ी। ये सीरीज का 3rd ओडीआई था जहां श्रीलंका पहले बैटिंग करने वाली थी और इससे पहले कि स्पिनर्स आकर कुछ कर पाते बुमराह ने ही श्रीलंका को स्टार्टिंग झटके दे दिए। दूसरा ओवर लेकर आए बुमराह ने पहली ही बॉल पर डिक वेला को इस यॉर्कर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया, पर डिक वेला ने जब इस डिसीजन को चैलेंज किया तो बॉल आउटसाइड लेग थी जिससे वो बच गए। लेकिन कब तक? बुमराह की चौथी बॉल पर फिर से इसी तरह का मोमेंट आया जब चंडीमल स्ट्राइक पर थे। इस बार अंपायर ने बैटर का साथ दिया, इस बार बुमराह ने रिव्यू की मांग करी और इस बार रिजल्ट भी उन्हीं के फेवर में था। इसके बाद 28 के स्कोर पर मैंडिस भी बुमराह की गेंद पर स्लिप में कैच दे बैठे। यहाँ से थिरिमने ने अच्छी बैटिंग करके श्रीलंका की पारी 159 तक पहुंचा दी, लेकिन जब बुमराह को उनके दूसरे स्पेल में बुलाया गया तो उन्होंने आते ही थिरिमने को भी चलता कर दिया। फिर 191 पर
पर धनंजय और 201 पर श्रीवर्धना को आउट करके बुमराह ने अपना पंजा पूरा किया, जो कि उनके ओडीआई कैरियर का पहला 5 विकेट हॉल था। अपने 10 ओवर में 3 से कम की इकोनॉमी से बुमराह ने सिर्फ 27 रन दिए थे और उनके पंजे के चलते श्रीलंका सिर्फ 217 रन बना पाई थी। नंबर 3, अब आईपीएल 2019 का ये वाला मैच देखो जिसमें एमआई और एसआरएच दोनों ने 162 रन बनाए थे और ये मैच टाई हो गया था। टाई यानी कि सुपर ओवर, और जब आपके पास बुमराह जैसा बॉलर हो तो आप ऑलरेडी वो सुपर ओवर जीत चुके हो, जैसे कि यहाँ भी हुआ था। इस सुपर ओवर में हैदराबाद को पहले बैटिंग करनी थी और पहली ही गेंद पर मनीष पांडे दुक्का लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। अगली गेंद पूरी फुलटॉस थी, लेकिन बुमराह की फुलटॉस मारना भी इतना आसान कहां, तो इस बॉल पर भी गप्टिल सिर्फ एक ही रन ले पाए। तीसरी गेंद बुमराह ने नबी की बॉडी पर डाली थी, जिसे नबी ने छक्के के लिए भेज दिया था, लेकिन ये छक्का बुमराह की गेंद को नहीं उनके ईगो को मारा था, जिसका बदला जस्सी ने अगली गेंद पर मिसाइल यॉर्कर से लिया, जिसने नबी के डंडे भी खेलकर 8 पर ही हैदराबाद को पैक कर दिया और बदले में मुंबई सिर्फ 3 गेंदों में मैच जीत गई। नंबर 2, आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। ये बात कई भले ही सिराज ने थी, लेकिन इस बात को इंडिया की पूरी टीम और पूरी जनता जनार्दन मानती है, क्योंकि जहां इंडिया हार रही होती है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता है, बैटर जमकर पिटाई कर रहे होते हैं, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि जब भी बॉलिंग करते हुए इंडिया के सामने कोई टफ सिचुएशन आती है तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही होता है, जसप्रीत बुमराह। जैसे 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वाला ये मैच देख लो, जहां इंडिया दबाव में थी क्योंकि रन सिर्फ 119 बने थे, पर बुमराह ने आते ही बाबर को आउट किया, फिर सबसे इंपॉर्टेंट रिजवान को आउट किया और इफ्तिकार की विकेट के साथ उस लो टारगेट मैच को भी इंडिया की झोली में डाल दिया। बुमराह के नाम 4 ओवर में सिर्फ 14 रन और 3 सबसे इंपॉर्टेंट विकेटें थी। और फिर उसी वर्ल्ड कप का फाइनल देख लो, 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 2 विकेटें निकाली थी और साउथ अफ्रीका जब ऑलमोस्ट जीत चुकी थी तब जस्सी के लास्ट 2 ओवर्स ने मैच को टोटली बदल दिया था। और ऐसे ही ना जाने कितने गजब के मैच विनिंग स्पेल्स हैं, अगर आपको याद आए तो कमेंट करना। नंबर 1, अब जिसे जस्सी भाई की तरह भुवनेश्वर कुमार की बेस्ट ऑफ द बेस्ट विकेट्स देखनी है वो इस वीडियो पर क्लिक करो, क्योंकि भाई वो भी जस्सी की तरह हमारी इंडियन टीम का हीरा था।